और चलिए अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजराइल ने लेबनान पर की है एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर भी इसमें मारा गया है। फुआद पर अमेरिका ने 42 करोड़ का इनाम रखा हुआ था। शनिवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया था। हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी, 74 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्लाह कमांडर फुआद बताया जा रहा है कि मारा गया है। इजराइल की लेबनान पर यह एयर स्ट्राइक, लेबनान पर एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की ओर से, जिसमें भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल की ओर से बदले की भावना से बताया जा रहा है कि ये पूरी जो कार्रवाई है वो की गई है। तेहरान में मारा गया है हमास का सरगना, ये भी जानकारी मिल रही है। दानिश मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे कोलीग न्यूज रूम से, उनसे ज्यादा डिटेल्स और ले लेते हैं इस पर। क्या ये एक्शन का रिएक्शन है इजराइल का, ये जवाबी हमला दानिश? इजराइल और तेहरान और लेबनान के बीच जिस तरीके से जो तल्खी थी, अब वो तो पूरे शबाब पे आ चुकी है। जिस तरीके से हमला किया है इजराइल ने तेहरान में घुसकर हानिया के घर को निशाना बनाया है, जिसमें हानिया जो कि हमास का प्रमुख था, पिछले अक्टूबर से जिस तरीके से हानिया इजराइल के नाक में दम कर रखा था, लगातार परेशान कर रहा था, अब वो कहीं ना कहीं ये इंतकाम का वक्त है। नेतन्याहू को जिस तरीके से दबाव तो बन रहा था, लेकिन वो बार बार कह रहे जब तक हमास प्रमुख और हानिया को हम ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन की नींद से नहीं सोएंगे। तो ये करारा जवाब है हानिया हमास के प्रमुख को तेहरान के अंदर घुसकर मारना। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है इजराइल की। इससे आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में ये जंग शायद और भी भड़क सकती है। जिस तरीके से लगातार हानिया लगातार 2019 के बाद से फिलिस्तीन के बाहर रह रहा था, कभी कतर में जाके अपना शरण लेता था, कभी तेहरान में जाके लेता था, कभी तुर्की में जाके लेता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो संगठन था, जिस तरीके से संगठन के जरिए एक मजबूत लड़ाई लड़ रहा था इजराइल के खिलाफ, कहीं ना कहीं इजराइल ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, तेहरान के अंदर जाके मारा है। वो एक मिडिल ईस्ट के लिए और ख़ासतौर पर ईरान के लिए एक बहुत बड़ी ये चेतावनी भरा ये लहजा भी हो सकता है कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद से जिस तरीके से तेहरान में जाकर अब उनके मौत, हमास प्रमुख की मौत होती है, तो लिहाजा आने वाले वक्त में ये जंग और भड़क सकती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से लेबनान के प्रमुख, लेबनान के हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह के कमांडर को निशाना बनाया गया है, उसमें एक कमांडर की मौत हो चुकी है। लिहाजा अब इजराइल बिल्कुल रौद्र रूप में आ चुका है, लगातार अपने जितने भी दुश्मन हैं उनको नेस्त नाबूद करने के लिए लगातार अपने मजबूती से कदम उठा रहा है। क्या इसके पीछे मोसाद का हाथ बताया जा रहा है इजराइल की ओर से? क्या कोई रिएक्शन आया है दानिश इस पर? जवाब क्या इजराइल में किसी की ओर से दिया गया इस पर? फिलहाल जो इस खबर की पुष्टि की है IRGC की, ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसने इस बात की पुष्टि की कि हानिया की मौत हो चुकी है। लेकिन मोसाद कहीं ना कहीं तो वहाँ मोसाद की जो इंटेलिजेंस है, जो उनकी अपनी खुद की इंटेलिजेंस है, वो कितनी मजबूत है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान जैसे, जो कि ईरान और इजराइल में कितनी तलखी होती है, कितनी एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से वो वार जुबानी जंग भी जारी होती है, और उसके अंदर जाके मारना एक बहुत बड़ी इजराइल के लिए उपलब्धि हो सकती है। लेकिन हमास के लिए जिस तरीके से उसने वार किया है, ये हमास प्रमुख के लिए, हमास का जो संगठन है उसके लिए बहुत बड़ी क्षति भी हो सकती है। बिल्कुल, इजराइल के 2 बड़े दुश्मनों का खात्मा पिछले 24 घंटे में हानिया मारा गया है। इसके अलावा फुआद को लेकर भी जानकारी दीजिए दानिश। जैसा कि हिजबुल्लाह के प्रमुख जो नसरुल्लाह हैं, उनका एक कमांडर था फवाद, जो उसको भी लगातार जिस तरीके से एयर स्ट्राइक लगातार इजराइल लेबनान पर लगातार कर रहा है पिछले कुछ दिनों में, गाज़ा पे कम, इस वक्त लेबनान से जो उसकी पड़ोसी मुल्क है लेबनान से उसकी जंग काफ़ी धीरे धीरे वो बढ़ती ही जा रही है। और हिजबुल्लाह जो कि इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन माना जाता है, उसकी वजह से लगातार अब आक्रामक रवैया अख्तियार किया है नेतन्याहू ने। इसकी वजह से फवाद भी उसमें मारे जाने की पुष्टि अब तक बताई जा रही है। बिल्कुल, इजराइल की ये बड़ी कामयाबी इजराइल अपने लिए मान रहा है। नेतन्याहू की ओर से कड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन सवाल अब ये कि पिछले साल अक्टूबर में जो युद्ध शुरू हुआ था दानिश, क्या वो अब समाप्ति किया और हम देखेंगे, या फिर अब नए गृह युद्ध के आसार नजर आएंगे?
समाप्ति की ओर तो ख़त्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर बात है कि हमास की जो एक रीढ़ की हड्डी थे 2017 के बाद से जिस तरीके से उसका नेतृत्व कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। लेकिन ये अब आग और भड़केगी, क्योंकि मारा कहाँ गया है? तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में जाके मारा गया है। तो लिहाजा ये जंग अब रुकेगी नहीं, बल्कि और बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर ये गाज़ा में मारा जाता, कहीं और मारा जाता तो एक दूसरी बात होती, लेकिन दूसरे के मुल्क में जाकर जिस तरीके से अगर इजराइल ने इसको मारा है, तो ये वाकई आने वाले वक्त के लिए मिडिल ईस्ट में एक ज़बरदस्त जंग देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है दानिश, आपका शुक्रिया फिलहाल इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। जो भी अपडेट होगा इससे जुड़ा हुआ वो अपने दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक।